बोलिए भारत माता की। आदरणीय संजीव बालियान जी, भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, बहन रंजीता कोहली जी, दोनों हमारे सांसद, जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाराना जी, हमारे जिले की प्रमुख सरोज जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी और कर्मठ उम्मीदवार भाई विजय वैसला जी, मैं माफी चाहता हूं, समय की सीमा है क्योंकि एक सभा नैनवा में करके मुझे कोटा हेलीकॉप्टर से पहुंचना है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, जब मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो मानकला वालों का भी मामा ही। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। आज आपने फिर एक बार पगड़ी पहना कर मेरा स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी कम नहीं होने दूंगा। विजय जी का समाचार आया कि शिवराज जी को आना है, लोगों ने बुलाया है, लोग मिलना चाहते हैं, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। जब भी आवाज देंगे मुझे आप अपने बीच में पाएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये शुभ समाचार आपको दे दूं कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग संपन्न हुई है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 5वीं बार फिर भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस को देश ही रिजेक्ट कर रहा है। अभी पानी की बात हो रही थी, विजय जी भी बात कर रहे थे पानी की। कांग्रेस पानी कहां से देगी? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देगी? अभी आपने देखा राहुल बाबा जैसे पागल हो गए हों। क्रिकेट का मैच हुआ, पूरा देश चाहता था, हमारी शानदार टीम लगातार जीत रही थी, हम फाइनल में पहुंचे, पूरा देश उत्साहित था कि फाइनल भारत जीते। प्रधानमंत्री जी भी अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करने गए। आप बताओ प्रधानमंत्री जी ने जाके अच्छा किया कि बुरा किया? अपने देश के मान सम्मान और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन के लिए गए, लेकिन ये कुंठित राहुल गांधी बंद नहीं होते। भारत हारे तो खुश हो गए कि मोदी जी पे टिप्पणी करने का मौका मिल गया। ये राष्ट्रीय शर्म है, राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय गौरव है, जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन राहुल बाबा जैसे लोग ये तो कांग्रेस को खत्म करने ही आए हैं। जाको प्रभु दारू दे ही, बाकी मत पहले हर ले ही। तब तो ऐसे बयान ये देते हैं। गांधी जी ने देश की आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, लोक सेवा संघ बना दो, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था आजादी प्राप्त करना। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी मान के रहेंगे, कांग्रेस को खत्म करके वो चैन की सांस लेंगे। अब यह बात हो रही थी कि सबसे बड़ी समस्या पानी है। मेरे बहनों और भाइयों, पानी से बड़ी समस्या भी राजस्थान के अशोक गहलोत और कांग्रेस है। इनके रहते पानी कभी आ नहीं सकता। मुझे देखकर तकलीफ होती है। वो राजस्थान जो सूरवीरों की भूमि है, जिसकी माटी माथे पर लगा के हमारे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी है, आज उस राजस्थान के क्या हाल है? आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आज राजस्थान अन्य अत्याचार में नंबर 1 है। आज राजस्थान माता बहनों के खिलाफ गलत तरह के मामले जो आते हैं उसमें नंबर 1 है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कांग्रेस के मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मां बहनों और बेटियों का अपमान होता है और कांग्रेस के मंत्री कह देते हैं कि यह तो मर्दों का प्रदेश है। अरे ये वो देश है,
एक द्रौपदी का अपमान अगर हुआ था तो एक वंश का पूरी तरह से विनाश कर दिया गया था। मां बहन के अपमान को यह देश कभी सहन नहीं करता। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां से मैं आता हूं, हमने तय किया कि कोई बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। फांसी की सजा का हमने प्रावधान किया। यहाँ रोज 17 से ज्यादा घिनौनी घटनाएं माता बहन और बेटियों के साथ होती है। साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1, पेपर लीक मामले में राजस्थान नंबर 1, और भ्रष्टाचार तो ऐसा कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तो मंत्रालय से, राज्य सरकार के ऑफिस से, योजना भवन से रुपया निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, और कहीं ले जाने की जरूरत क्या, लाओ और यहीं पर रख दो। धन्य रे अशोक गहलोत, तुमने राजस्थान के माथे पर कलंक का टीका लगाया है। ये कांग्रेस कलंक बन गई है राजस्थान के लिए। जो राजस्थान गर्व और गौरव के लिए जाना जाता है, उसको कलंकित किया है कांग्रेस ने। मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, अशोक गहलोत की सरकार ने इतना पीछे कर दिया हमारे प्रदेश को कि आगे अब मैं तो हैरत में था। अब मध्य प्रदेश की सड़कें आके देख लीजिए। अभी संजीव बालियान जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश में जब आया मैं पानी नहीं था। 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दी, हमने की है। खेत खेत में पानी, पीने का पानी। ये तो पीने के पानी के पैसे भी जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे थे वो भी खा गए। और मुझे विजय वैसला जी बता रहे थे कि 2,500 रुपया, 2,500 रुपया प्रत्येक परिवार से ले लिए। मध्य प्रदेश में किसी परिवार से हमने 1 रुपया नहीं लिया और 67 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया। मेरी माताएं बहने अब हैंडपंप से पानी नहीं भरती, सीधे पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगाया, टोटी खोलो तो झरझर पानी आता है और सारे बर्तन भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पानी का पता नहीं, पीने का पानी नहीं, सिंचाई नहीं, सड़कों का अता पता नहीं। वो तो विजय जी आप अच्छे आ गए इस धरती पर, मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिसके दिल में तड़प होगी वो ही काम करेगा। और देखिए, विकास कांग्रेस के एजेंडे में कभी पहले नंबर पर रहा ही नहीं। विकास के काम अगर करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। समय की सीमा में आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में किसान भाइयों केवल पीने का पानी नहीं दिया, हमने 0% ब्याज पर कर्जा भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो मैंने भी 6,000 रुपया सीएम किसान सम्मान निधि के देके 12,000 रुपया किसान को देना सुनिश्चित किया। पहले 2,000 पीएम साहब के आते हैं, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। हर 2 महीने में किसान के खाते में पैसा आता है। राजस्थान में हमारी सरकार बनवाई है, किसान सम्मान निधि बढ़ा के 12,000 रुपया कर दी जाएगी। 6,000 रुपया सीएम किसान सम्मान निधि जोड़ेगी। और किसान भाइयों, यह संकल्प है हमारा। मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया है, गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया कुंटल। राजस्थान में भी 2700 रुपया कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। किसान को पसीने की पूरी कीमत हम देंगे। इनमें तो बाजरा भी और बाकी फसलें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं खरीदी। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमने करके दिखाया है, यहाँ भी किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक योजना बनाई। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की हर बहन के खाते में अभी हर महीने सीधे 1250 रुपया आते हैं। लाडली बहना योजना जिसको हम 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। और अब हमने योजना बनाई लखपति बहना के बाद लखपति दीदी योजना, लाडली बहना के बाद। मेरी बहनों, राजस्थान में भी हर बहन को लखपति बनाया जाएगा। मतलब 1 साल हर महीने उनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा, साल में 1 लाख रुपया ये किया जा सकता है। असंभव नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती पर ये करके हम दिखा रहे हैं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ मकान भेजे, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये निकम्मे मुख्यमंत्री ऐसे थे कि 9 लाख मकान गरीबों के वापस कर दिए। तुम्हारा क्या बिगड़ता था अशोक गहलोत, अगर गरीब की छत बन जाती तो। आज मैं आपको वचन देने आया हूं, ये मोदी की गारंटी है, भाजपा की सरकार लाइए,
कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। क्योंकि आवास योजना, लेकिन उसके साथ हमने बना दी सीएम आवास योजना। जिनके नाम छूट गया पीएम आवास योजना में, उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान बना के हम दे रहे हैं। जो एमपी में किया वो हम राजस्थान की धरती पर भी करके दिखाएंगे। मेरे भांजे भांजियों, बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश में बच्चे अच्छा नंबर लाते, मामा लैपटॉप दिलवाता है। लैपटॉप कई सालों से दे रहा था मैं, बीच में 1.25 साल के लिए कांग्रेस आ गई थी, बंद कर दिए थे। अब फिर मध्य प्रदेश में देख लो, मेरे बच्चों के हाथ में लैपटॉप लाते, मामा स्कूटी दिलवाता है। स्कूटी, मेरे भांजे भांजी स्कूटी पर बैठ के जाते हैं। यहाँ भी हम लैपटॉप देंगे मेधावी बच्चों को, यहाँ भी हम स्कूटी देने का काम करेंगे। और एक बात और सुन लेना, मध्य प्रदेश में कोई जाति और समाज हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कोई भी बेटा बेटी हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM, किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो कितनी भी फीस हो, चाहे वो फीस 15 लाख रुपया साल भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हो, उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। शिक्षा प्राप्त करना बेटा बेटियों का बुनियादी अधिकार है। राजस्थान की धरती पर भी ये हम करके दिखाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना, 4 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को फ्री में राशन। बताओ, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? लेकिन 5 साल तक फ्री में राशन, भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। फ्री में राशन की योजना हमारी जारी रहेगी। आज मैं आप सबसे यही प्रार्थना करने आया हूं, कैसे कह लो, कई झूठे वादे करेंगे, ये बहरूपिया है जादूगर। चुनाव आए तो कई वादे आ गए, अब ये भी दूंगा, अब ये भी दूंगा, अब ये भी दूंगा। चुनाव के पहले ने कहा था सबका कर्जा माफ, बताओ कहा था कि नहीं? अरे कहा था कि नहीं? कर्जा माफ किया क्या? मेरे भांजे भांजियों, इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या किसी को? ये चुनाव में सारे वादे करते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही किया, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल लेंगे। अरे 10 दिन क्या, 1.25 साल हो गए, ना कर्जा माफ किया है ना मुख्यमंत्री बदला गया। ये कभी अपने बातें पूरे नहीं करते, और इसलिए इनके चक्कर में मत आना। आज मैं मान कला में आप सबसे ये प्रार्थना करने आया हूं, विजय वैसला बहुत योग्य उम्मीदवार है। विजय वैसला के नाम से केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश भी परिचित है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे भाइयों और बहनों, विजय वैसला को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और विजय वैसला जीतेंगे तो ये विजय केवल उनकी नहीं होगी, आप सबकी विजय होगी। उन्होंने जो वचन दिए, एक एक वचन को पूरा करेंगे। और मैं भी विजय वैसला जी का गारंटर बन के आया हूं, गारंटर। और मैं कोई कच्चा गारंटर नहीं हूं, मैं कोई कच्चा गारंटर नहीं हूं। जो गारंटी हम देते हैं पूरी करते हैं। विजय जी यहाँ के विकास के सारे काम करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद विजय वैसला को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, यही निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, विजय वैसला को अपना MLA बनाएंगे। और विजय वैसला केवल MLA नहीं रहेंगे, ये केवल वर्तमान नहीं, यहाँ का भविष्य भी है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अपनी अपनी जगह खड़े होंगे, विजय वैसला को विजय बनाने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, धरणीधर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।